नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, और आज मासिक शिवरात्रि का व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि पड़ने के कारण यह तिथि बेहद ही खास होती है। इस तिथि के स्वामी भगवान शिव जी हैं। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ शिव परिवार के सभी सदस्यों की उपासना की जाती है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति दीर्घ आयु, आरोग्य तथा संतान, धन आदि की प्राप्ति करता है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है तथा यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। तो प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे मासिक शिवरात्रि की बड़ी ही अद्भुत कल्याणकारी व्रत कथा। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए श्रवण करते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। एक बार पार्वती माता ने भोले शंकर से पूछा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने माता पार्वती को मासिक शिवरात्रि की व्रत का विधान बतलाकर कथा सुनाई। वह कथा कुछ इस प्रकार से है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने निकला, किंतु दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वन में एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के गिरे हुए सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय जो उसने टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्ते भी झड़ गए। एक प्रहर की रात्रि बीत जाने के बाद गर्भवती हिरनी तालाब के पास पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ने तथा ढीली करने के समय कुछ बेल के पत्ते अपने आप ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। लेकिन कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हूँ, काम आतुर विरह हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसे चिंता हो गई। रात्रि के आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल के पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर का भी पूजन संपन्न हो गया। तब एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णमयी अवसर था जिसे वह नहीं खोना चाहता था। उसने धनुष
पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, अच्छा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुखी भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकारी अनजाने में ही वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब भोर होने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते में आया। शिकारी ने तो सोच लिया था कि इस शिकार को वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर वह मृग शिकारी से बोला, शिकारी, तूने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरन तथा छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तो मुझे भी मारने का कष्ट करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख ना भोगना पड़े। मैं उन हिरनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर कुछ ही समय में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के मन में पूरी रात की घटना का चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे फिर जाने दिया। इस प्रकार से प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही मासिक शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद ही वह मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम की भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, हे दयानिधि, जिस प्रकार आपने शिकारी को सद्गति दी, उसको मोक्ष की प्राप्ति दी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर इस कथा कहानी को प्रेम भाव से सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, हो भोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुणी रूप निरखता, त्रिगुणी रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, हो बोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुनादिक, सनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, हो भूल जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिकोणी शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओ भोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। हो भोले जय शिव ओंकारा। प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ना भूलें। और शिव भक्ति संसार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।